हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हो या हेल्दी फूड खाते हो या मेडिटेशन करते हो या बुक्स रीड करते हो या हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की हमेशा कोशिश करते हो या सीखते रहते हो। अगर आपका आंसर है हाँ कि यार मैं इन सब में से एक ना एक चीज़ तो करता ही हूँ, तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में यह थॉट उठता है कि यार कोशिश तो बहुत करी कि मैं बुक्स रीड करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ या मैं हेल्दी खाना खाऊं, लेकिन मैं कुछ टाइम तक तो करता हूं, लेकिन उसके बाद वो छूट जाता है। मैं उस पर कंसिस्टेंटली नहीं रह पाता, यानी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मेंटेन नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हैबिट्स हमारी लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। हमें पता भी नहीं होता है कि हम हैबिट्स के साथ जी रहे हैं। Old habits die hard. कि आप कोई नई आदत बनाने की सोचते हो या अपनी कोई पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का ट्राई करते हो। तो छोटी छोटी आदतें जो बहुत बड़ा एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। जिस चीज की आदत डालोगे एक दिन वो आपको कामयाबी दिलाएगी। सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं। दोस्तों, एशियन चाइना के लेजेंडरी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जिनका नाम था सन त्सू, जिनकी एक बहुत ही कमाल की बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, ये आर्ट ऑफ वॉर से क्या कनेक्शन है हैबिट का? हैबिट में हम कैसे कंसिस्टेंट रह पाएंगे इस द आर्ट ऑफ वॉर का नाम सुन करके? और ये सन त्सू कौन है, जो कि चाइना के लेजेंडरी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं? क्योंकि इस वीडियो में हम मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के थ्रू अपनी हैबिट को बेटर करने के बारे में बात करेंगे, समझेंगे प्रॉब्लम को और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली 2-3 बातें सन त्सू के बारे में समझ लेनी ज़रूरी है। जो कि पहली है वो ये है कि वो बिना लड़े ही जीतना प्रेफर करते थे, यानी कि जब भी पॉसिबल हो पाए तो वो बिना लड़े ही अपने दुश्मनों को जीतना चाहते थे या जीत जाते थे, बिना लड़े। ये पॉइंट याद रखना, या कम से कम लड़ना पड़े। और सबसे आसान लड़ाई वो पहले करते थे, पहले जीतते थे। और अपनी आर्मी को कभी भी ऐसे रास्ते बनाने के लिए कहते थे कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि अनएक्सपेक्टेड रूट से, अनएक्सपेक्टेड रास्तों से अपनी आर्मी को जाने के लिए बोलते थे अपने दुश्मनों तक। और ऐसी जगहों पर अटैक करने के लिए बोलते थे कि ऐसी जगह अटैक करो अपने दुश्मनों पर जहाँ पर कि वो अनगार्डेड स्पॉट्स हों, जहाँ पर कि अनगार्डेड स्पॉट्स हों, यानी कि वो चाहकर भी खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए वहाँ पर। तो क्योंकि अटैक करने का मतलब क्या है कि सामने वाला जो ओपोनेंट है उसको हिट हो, उसको कुछ लगे कि यार सामने से अटैक आया, उसकी पावर कम हो, लेकिन अगर खुद को डिफेंड कर पाए, खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, तो जो हमारा अटैक है, हमने जो अटैक किया वो वेस्ट हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, हम जो अपनी हैबिट आदतें बनाते हैं वो मेंटेन नहीं हो पाती है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम अपनी हैबिट को मेंटेन रख पाएँ, कंसिस्टेंट रह पाएँ अपनी आदत में। जैसे कि वीडियो शूट हो रही है तो मैं भी अपनी ये जो हैबिट है वीडियो बनाने की, उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाया कुछ दिनों पहले से, लेकिन अब दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। जिस तरह से द आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है जो कि लड़ाई के बारे में, कि लड़ाई को किस तरह से जीता जाए, वैसे ही हम बेटर हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को बनाना चाहते हैं। इन हैबिट्स को डेवलप करने के लिए हमको फाइट करनी पड़ती है। हमारे अंदर ही अंदर, हमारे माइंड के अंदर लड़ाई चलती रहती है। बुरी आदतों को छोड़ने की लड़ाई, अच्छी आदतों को बनाने की लड़ाई। तो इस लड़ाई को कैसे जीता जाए बिना लड़े या कम से कम लड़े? तो हमको ईजीएस्ट बैटल को पहले जीतना होगा। यानी कि हम जब भी नई हैबिट बनाते हैं या सोचते हैं कि यार ये अच्छी आदत है, मैं इसको डेवलप करूँगा। तो फॉर एग्जांपल हमारी आदत है कि बाय डिफ़ॉल्ट माइंड में सेटिंग है कि प्रोग्राम है कि हम सुबह 8 बजे उठते हैं, और हम कल से प्लान बना रहे हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे। तो ये जो 5 बजे उठने का हमने हैबिट फॉर्म किया, तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, हम अपने अपोनेंट पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। और अगर हम अपने अपोनेंट पर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो इट मीन्स हम हारेंगे ही, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि हम, अगर आप 25 साल के हो या 20 साल के हो, तो इतने 10-15 साल से हम 8 बजे उठते आ रहे हैं, और अचानक से आप बोलो कि अगले दिन से मैं 5 बजे उठूँगा, तो ये जो आपका माइंड है वो बोलेगा भाई साइड हो जा, हम तो 8 ही बजे उठेंगे। वहाँ पर हम हार जाएंगे। और सन त्सू की जो टीचिंग्स है कि वो क्या बोलते हैं, ऐसे रास्ते से अटैक करो या ऐसे रास्ता अपनाओ
जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। यानी कि शॉर्ट तरीके से फॉर्म करो कोई भी चीज़ को। ईजीएस्ट बैटल को लड़ो, पहले खुद को इम्प्रूव करो, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करो, उसके बाद कोई डिफ़िकल्ट चेंज लेकर के आओ। तो शुरुआत में तो हमको ईजीएस्ट बैटल ही लड़नी होगी ना। शुरुआत में ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल चेंज कर देंगे एकदम से अपनी सब कुछ कंडीशनिंग को। धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हैबिट्स में भी होता है। हमको डायरेक्टली अटैक नहीं करना है। अपनी जो हैबिट्स हैं उन पर डायरेक्ट अटैक करोगे, मतलब जो ख़राब आदतें हैं, हमारी बैड हैबिट है कि भाई हम सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही हैं 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे। तो ऐसे नहीं कि अगले दिन से आप बोलो कि यार मैं तो करूँगा ही नहीं, या मैं तो 2 घंटे करूँगा, जबकि आप 8 घंटे करते हो। बोलो मैं 7 घंटे करूँगा, मैं 7.5 घंटे करूँगा, आधा घंटा कम कर दूँगा। यानी ये कम से कम चेंजेस लाने हैं अपनी हैबिट्स में। कम से कम चेंजेस करके या कम से कम इम्प्रूवमेंट करके हम अपनी हैबिट को फॉर्म करें बहुत ही छोटे लेवल से। और अगर हम अपनी हैबिट्स को बहुत ही छोटे लेवल से फॉर्म करेंगे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट साइकिल ईजी रहेंगी। और जब इम्प्रूवमेंट साइकिल ईजी रहेगी तो उससे क्या होगा, हम उसको मेंटेन कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, उसमें कंसिस्टेंट रह पाएंगे। और कंसिस्टेंट रह पाएंगे मतलब क्या है कि वो इम्प्रूव होती चली जाएगी और बाद में धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। अब आप समझो ज़रा कि हम किताबें पढ़ना चाहते हैं, हम बुक्स रीड करना चाहते हैं, या आप बुक्स रीड करना चाहते हो, लेकिन अगर ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो जहाँ पर कि बहुत हल्ला है, ये बैकग्राउंड में शायद डॉग की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे भी हल्ला है लेकिन वो कम है, तभी मैं रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ। तो अगर बुक रीड करनी है तो ऐसे इन्वायरमेंट में करो जहाँ पर ये नॉइज़ कम हो। हेल्दी खाना है तो ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पर कि फ़ास्ट फूड आपको दिखता ही रहे। तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि भाई हमको तो फ़ास्ट फूड खाना ही है, तो हेल्दी कहाँ से खाओगे। तो पहले तो अपने माइंड को मेकअप करो, माइंड को ट्रेन करो, नॉलेज गैदर करो, इतनी नॉलेज गैदर करो कि आप वो एक्शन ले पाओ। क्योंकि हम पता तो सब कुछ किए जाए, हमको तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। करते क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, वही है, करना नहीं है, पता है। तो पता है ये किसी काम का नहीं है। पता है कब काम आएगा, जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसी तरह से अगर अच्छा खाना खाना है तो बिल्कुल ये नहीं है कि आप शुरुआत करो, मैं तो बिल्कुल एथलीट वाला प्लान फॉलो करूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा तो बिल्कुल एथलीट वाला वर्कआउट करूँगा, डाइट लूँगा तो बिल्कुल एथलीट्स वाली डाइट लूँगा। छोटे चेंजेस करके आप बड़े रिजल्ट अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी पोजीशनिंग को, अपनी इम्प्रूवमेंट को बेटर कर पाओगे। बुक्स रीड करनी है तो उसकी भी शुरुआत छोटे से कर सकते हो। छोटे से शुरुआत करने का बेनिफिट यही रहता है कि उसको बाद में हम एक्सपैंड कर पाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही बड़ा स्टार्ट करा तो 2-3-4 दिन में छूट जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल। फिर हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है माइंड की, वो बोलेगी भैया कुछ नहीं हुआ, आगे वापस चलो यही करो। तो इसी तरह से चाहे आप YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो शुरुआत छोटे से करो, छोटे से करते रहो, सीखते रहो और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर पाओगे, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो इम्प्रूवमेंट साइकिल कंटिन्यूसली होनी चाहिए, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी हम कोई भी हैबिट को फॉर्म कर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि जो गुड मिलिट्री लीडर्स होते हैं वो पहले ईजीएस्ट बैटल को लड़ना प्रेफर करते हैं, बजाय कि वो बहुत ही बड़ी लड़ाई में निकल जाएं और ऐसी लड़ाई लड़े जहाँ पर कि सामने वाला ओपोनेंट बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उस लड़ाई में जा कर के वो 100% हारेंगे, क्योंकि सामने वाला जो ओपोनेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसी लड़ाई लड़नी क्यों है जहाँ पर कि आप हारोगे। तो ऐसी लड़ाई लड़ो जहाँ पर कि आप 100% या बोल सकते हैं आप जीतोगे ही जीतोगे। एक्सरसाइज करनी है, स्टार्ट करो 10 मिनट से। बुक्स रीड करनी है, स्टार्ट करो 2 पेज से या 1 पेज पर डे। हेल्दी फूड खाना है, 1 एप्पल अ डे, कीप डॉक्टर्स अवे, यानी कि 1 एप्पल खाओ और डॉक्टर को खुद से दूर रखो। एक्सरसाइज 5 मिनट 10 मिनट। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर पाएंगे। सन त्सू बोलते हैं कि आप अपने अटैक में सक्सेसफुल हो पाओगे जब आप ऐसी जगह अटैक करोगे जहाँ पर कि सामने वाला ओपोनेंट खुद को डिफेंड ना कर पाए।
यानी बड़े कमाल का लेसन सन त्सू की टीचिंग्स में से, कि हम अपने अटैक में तब सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम ऐसी जगह अटैक करें जहाँ पर कि सामने वाला अपोनेंट खुद को डिफेंड ना कर पाए, क्योंकि अगर वो खुद को डिफेंड कर लेगा तो हमारे अटैक करने का फ़ायदा क्या हुआ। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी हैबिट बना करके अगर हम उसको मेंटेन ना कर पाएँ तो हैबिट मत बनाओ, और अगर मेंटेन करना है तो छोटी बनाओ। छोटी बनाओगे तो वो मेंटेन हो पाएगी तो वो आगे चल करके बड़ी भी हो पाएगी और हम उस पर ज़्यादा चेंजेस कर पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो एक विजन के साथ कोई भी हैबिट को स्टार्ट करो। सन त्सू बोलते हैं ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट, यानी कि वो जीत जाएगा भैया जो जानता है कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है। लड़ना कब है किसी अपोनेंट से, जब वो खुद को डिफेंड ना कर पाए, और कब नहीं लड़ना है जब वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा हो, जब वो ज़्यादा पावरफुल हो, तो वहाँ पर लड़ना बेकार है। बिल्कुल इसी तरह से वो अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएगा, वो अपनी हैबिट को बदल पाएगा जो जानता है कि किस हैबिट को शुरुआत करना है छोटे से और किस बैड हैबिट के साथ उसको रिप्लेस करना है। क्योंकि अगर आप बुक रीड करना चाहते हो या कुछ ऐसी हैबिट डेवलप करना चाहते हो जिसमें कि आप कुछ सीख सको, तो ऐसी हैबिट्स को भी कुछ ना कुछ कम करना होगा ना, जो आप फालतू वगैरह काम करते हो। तो वो एकदम से तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि जो बैड हैबिट्स हैं और जो गुड हैबिट्स हैं एकदम से तो आ नहीं जाएंगी। तो धीरे धीरे गुड हैबिट्स को धीरे धीरे बढ़ाना है और बैड हैबिट्स को हल्के हल्के कम करते जाना है। तो ये इस तरह से होता चला जाएगा। एक समझदार जर्नल यानी एक समझदार मिलिट्री ऑफिसर क्या करता है, जब सामने वाली जो सेना है, सामने वाले जो आर्मी के जो बंदे हैं, वो जब पूरी पावर में हों, बिल्कुल चार्ज्ड अप हों, अपोनेंट हैं जो, अगर पूरी पावर में हो तो उनको अवॉइड करता है और अटैक तब करता है जब वो थक जाए। बॉक्सिंग में भी तो ऐसे ही होता है कि जब बिल्कुल सामने वाला बॉक्सर बिल्कुल पावर में होता है और अटैक कर रहा होता है तो दूसरा पर्सन डिफेंड करता है, लेकिन जब वो थक जाता है अटैक कर करके और ये डिफेंड करता रहता है तो इसकी पावर तो लूज़ हुई नहीं, वो बेचारा अटैक कर करके अपनी पावर को लूज़ कर गया, क्योंकि सामने वाला तो डिफेंड कर रहा था, लेकिन जो डिफेंड कर रहा था वो बाद में अटैक करेगा, और जब बाद में अटैक करेगा तो हो जाएगा काम खत्म। बिल्कुल इसी तरह एक समझदार इंसान कौन है, जो अपनी बैड हैबिट्स को जब वो बहुत ही पावरफुल हों उनको अवॉइड करता है और उन पर तब अटैक करता है जबकि वो वीक हो जाती है। धीरे धीरे होंगे ना वीक, तो जब वो वीक हो जाती हैं तब उन पर वो ईजिली चेंज ला सकता है। हमको अपने इन्वायरमेंट में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बुक्स रीड कर रहे हैं तो ऐसी जगह करें जहाँ पर कि नॉइज़ कम हो। कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसी जगह करें जहाँ पर कि हमारे फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स हमको डिस्टर्ब ना करें। कंसंट्रेट अगर कर रहे हो किसी काम में, मेरा तो बड़ा सिंपल ही है, नोटिफिकेशन सारे ऑप्स हैं तो मैं पूरा कंसंट्रेट हो पाता हूँ किसी भी अपने काम में। तो हेल्दी फूड खाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने आसपास फास्ट फूड आप ला रहे हो या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ फास्ट फूड रहता है, मिलता है, तो आप हेल्दी फूड कैसे खा पाओगे। हेल्दी फूड खाने के लिए आपको उन सबसे डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी हैबिट्स को बिल्ड करो जो कि करना आसान हो, बजाय इसके कि आप बड़े चेंजेस लाने की कोशिश करो और फिर बाद में उसको छोड़ दो। बजाय इसके कि आप 5 बजे उठने की कोशिश करो तो बेटर यही रहेगा कि आप 8 बजे उठते हो तो 7:30 बजे उठने की कोशिश करो, तो इसको आप मेंटेन कर पाओगे। और जब ये मेंटेन हो जाएगा तब उसके बाद अगला स्टेप लो, तो इस तरह से हम कर पाएंगे। अब ये बहुत ही आसान लगता है। अब बोलोगे यार इसमें नया क्या है, हमको तो पता था लेकिन फिर भी हम बड़े बड़े पंगे लेते हैं। हम सीधा जंप मारते हैं, हार्ड करने की कोशिश करते हैं, यार मैं तो बड़ा हार्ड वर्कर हूँ, और होता एंड में कुछ नहीं है, हम उसको क्विट कर देते हैं। तो हम क्विट ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंट रहना, मेंटेन रखना, सस्टेनेबल रहना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे से शुरुआत करें। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।